दोस्तों, आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल देखा होगा, यानी कि थंबनेल में जो बोला गया है वही के बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। यानी कि ये वीडियो जो है पूरे ITI एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले और जो भी स्टूडेंट जो है ITI एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करके ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट के प्रति है। यानी कि उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। ओके, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आखिर हम लोग आज एडमिशन के बारे में चर्चा क्या करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप जो है आप ITI एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप कहीं भी SCVT और NCVT के बारे में जाने होंगे। यानी कि NCVT और SCVT का नाम तो सुना ही होगा। तो क्या होता है कि आप NCVT और SCVT का नाम तो सुने होते हैं, लेकिन उसके बारे में जब आपकी जानकारी नहीं होती है तो आप थोड़ा सा गलती कर बैठते हैं। और जब आपका रैंक भी अच्छा आता है तो आप उस रैंक के अनुसार अच्छे ट्रेड और अच्छे ट्रेड का चॉइस नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह जो है हम लोग गलती कर बैठते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग जो है आज पूरे डिस्कशन के साथ पूरा चर्चा करने वाले हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, होता क्या है कि यहाँ पे एक NCVT, जब आप एडमिशन लेने जाइएगा तो यहाँ पे दो प्रकार के कॉलेज होते हैं, एक NCVT और एक SCVT। तो इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं कि आखिर NCVT होता क्या है और SCVT होता क्या है। तो बात करें यदि NCVT के सबसे पहले, तो NCVT जो है इसका फुल नेम जो है आपका होता है नेशनल काउंसिल, C फॉर काउंसिल, नेशनल काउंसिल फॉर, V फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, T फॉर ट्रेनिंग। यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है कि जब आप एडमिशन लेते हैं इसके तहत, NCVT के तहत एडमिशन लेते हैं, तो आपको जो भी आपका ट्रेड वगैरह पूरा हो जाएगा, आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको दिए जाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको NCVT यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग के तहत दिए जाएंगे। यानी कि ये जो है आपका NCVT वाला जो है आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आपका डॉक्यूमेंट्स मिलेगा। यानी कि ये जो है आपका केंद्र सरकार के द्वारा आपको डॉक्यूमेंट्स दिया जाएगा। यानी कि ये जो है NCVT आपका केंद्र सरकार के अधीन होता है, ये केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। अब बात कर लेते हैं कि SCVT आखिर क्या होता है। तो SCVT इस नाम से भी आप बता सकते हैं कि आखिर SCVT होता क्या है। S फॉर स्टेट, C फॉर वही काउंसिल, फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, T फॉर ट्रेनिंग। सब सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे S फॉर स्टेट हो जाता है। यानी कि ये जो है आपका स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, इसका फुल नेम होता है। यानी कि इसके तहत जब यहाँ स्टूडेंट्स एडमिशन वगैरह लेते हैं तो इसमें जो सर्टिफिकेट वगैरह या आपका कोर्स पूरा होने के बाद मिलता है, तो वो जो है सर्टिफिकेट आपके राज्य सरकार, आप जिस राज्य से ये SCVT में एडमिशन ले रहे हैं उस राज्य द्वारा आपको डॉक्यूमेंट दिया जाता है, उस राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त डॉक्यूमेंट्स आपको मिलता है। तो ये जो है आपका स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग है। यानी कि ये जैसे मान लीजिए कि आप बिहार से हैं, बिहार ITI में एडमिशन लिए हुए हैं और वो भी SCVT से, तो वो आपका जो डॉक्यूमेंट्स मिलेगा वो आपका बिहार सरकार द्वारा मिलेगा मान्यता प्राप्त, यदि आप SCVT से एडमिशन लिए हैं तो इस तरह जो होता है SCVT हर एक राज्य के लिए अलग अलग होता है। यानी कि बिहार के लिए अलग रहेगा, यूपी के लिए अलग रहेगा। यानी कि ये जो है आपका बिहार सरकार अपने खर्चे के तहत, अपने खर्च को ये करके जो है बच्चों को तैयार कर दी। यानी कि ये जो है आप उस राज्य के सरकार द्वारा करवाए जाते हैं और ये जो है पूरे भारत सरकार द्वारा करवाए जाते हैं। तो ये तो हुआ आपका SCVT और NCVT में डिफरेंट। तो ये आपका जो है SCVT हर एक राज्य के लिए अलग अलग होता है, यूपी के लिए अलग होगा, झारखंड के लिए अलग होगा, बिहार के लिए अलग होगा। इस तरह हर एक राज्य के लिए अलग अलग SCVT के तहत बच्चे एडमिशन लेते हैं और अपना ट्रेड वगैरह चॉइस करके अपना कंप्लीट करते हैं। ओके, तो ये तो हुआ आपका NCVT और SCVT के बीच डिफरेंट। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर हम NCVT से करें या SCVT के।
एसीबीटी से। तो दोस्तों विद्यार्थी जो है गलती कर बैठते हैं। दरअसल होता क्या है, जब आईटीआई इंट्रेंस एग्जाम का एग्ज़ाम हो जाता है तो जो भी विद्यार्थी है, जो भी छात्र है, उसका जो भी आपका रैंक आया रहता है उस रैंक के हिसाब से आपका एडमिशन होता है। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनका रैंक तो अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा होता है, और उनका एडमिशन भी अच्छे जो एनसीवीटी में ही अच्छे ट्रेड में हो सकता है, लेकिन वो क्या करते हैं, गलती कर बैठते हैं और जब अप्लाई करते हैं वो आपका ट्रेड चॉइस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसमें आपका पूरा सीरीज वाइज सीरीज जो दिया रहता है, लेकिन उसमें एससीवीटी और एनसीवीटी का डिफरेंट नहीं लिखा रहता है। सेम सिर्फ आपका सीट वगैरह दे दिया जाता है कि यहाँ वहाँ इतना सीट है। तो आप क्या करते हैं, जल्दी जल्दी फिल कर लेते हैं और जो है आपका गलती से ही एससीवीटी भी फिल हो जाता है। तो उसमें एससीवीटी से जो है आपका एडमिशन होता है। लेकिन यहाँ पे ये कोई बात नहीं है कि एससीवीटी अच्छा नहीं है, ये दोनों जो है अच्छे हैं। दोनों से करने पर जो मान्यता पर आप जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स का वैल्यू है, दोनों एक ही हैं। लेकिन होता क्या है कि जब आप एनसीवीटी से कोई भी आईटीआई में एडमिशन लेकर और कोई भी ट्रेड से जो है अपना कोर्स पूरा करके और आउट ऑफ स्टेट जाइएगा या भी कहीं भी काम करने जाइएगा, कोई भी प्राइवेट जॉब में जाइएगा, तो आपका एक यदि विद्यार्थी एनसीवीटी से किया हुआ है और एक एससीवीटी से किया हुआ है, तो जो है सबसे पहले एनसीवीटी वाले को अंदर बुलाया जाता है, इंटरव्यू वगैरह लिया जाता है। उसके बाद इसका जॉब हो जाने के बाद ही, यानी कि इन सब का हो जाने के बाद, एनसीवीटी वाले को पूरा हो जाने के बाद ही आपका एससीवीटी वाले को बुलाया जाता है। तो ये थोड़ा सा प्राइवेट जॉब में थोड़ा सा ये हो जाता है। लेकिन यदि बात करें गवर्नमेंट जॉब का, तो गवर्नमेंट जॉब में ये कहीं भी कतई मतलब भेदभाव नहीं है। यहाँ पे क्या है कि आप यदि रेलवे लोको पायलट का फॉर्म भर रहे हैं या फिर रेलवे आप टेक्नीशियन का फॉर्म भर रहे हैं, तो कोई भी आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और आप फॉर्म डालना चाहते हैं, तो आप एनसीवीटी से हो या एसीवीटी से हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आप दोनों से कोई भी है, आप दोनों से उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसका भी डॉक्यूमेंट्स लगाकर आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया होगा कि प्राइवेट जॉब में और गवर्नमेंट जॉब में थोड़ा सा भेदभाव है, यानी गवर्नमेंट जॉब में इसमें भेदभाव नहीं है, इन दोनों को बराबर मान्यता दी गई है। लेकिन प्राइवेट जॉब में क्या होता है कि हम जब बाहर जाते हैं तो सबसे पहले एनसीवीटी वाले को मान्यता दी जाती है, यानी कि सबसे पहले इन्हीं को जो है बुलाया जाता है इंटरव्यू वगैरह कुछ भी लेने के लिए। तो इस तरह थोड़ा सा भेदभाव होता है प्राइवेट जॉब में, लेकिन ये पूरा ज़्यादा भेदभाव नहीं है। गवर्नमेंट यदि आप एससीवीटी से कर रहे हैं तो आप एससीवीटी से कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन यदि आपका रैंक अच्छा आया है, इंट्रेंस एग्जाम दे दिए हैं और आपका यदि रैंक अच्छा आया है, बढ़िया आया है, आपको इसके बारे में जब मालूम नहीं है, तो आप क्या कर लेते हैं कि इसी एससीवीटी से ही कोई भी आपको दिया रहेगा ट्रेड, उसको चूज करके उसको फिल कर देते हैं। लेकिन इसमें नहीं फिल कर पाते हैं, बशर्ते आपको इसमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है, तब भी आप नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास जानकारी नहीं रह पाती है। तो इस तरह थोड़ा सा आप लोगों में जानकारी के अभाव में गलती हो जाता है, और जब आपको मालूम चलता है कि हमसे गलती हो गया, तब तक जो है आपका टाइम बहुत ज़्यादा हो गया होता है, यानी कि इसमें एनसीवीटी में पूरा सीट फुल हो गया होता है। तो इस तरह आप लोग गलती न करिएगा। क्या है कि आप एनसीवीटी और एससीवीटी के बारे में पहले जान लीजिएगा कि हमारे जो है डिस्ट्रिक्ट में कितना एससीवीटी का सीट है, एनसीवीटी का सीट कौन है, और कौन कौन से कॉलेज एससीवीटी से आते हैं और कौन कौन से कॉलेज एनसीवीटी से जाते हैं। ये पूरा जो है जानने के बाद ही आप उस कॉलेज को, जब आपका एग्ज़ाम के बाद जो फील्ड चॉइस होता है, यानी कि कौन कौन से आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उस तरह आप डालिएगा। यानी कि सबसे पहले आप एनसीवीटी का डाल दीजिएगा, उसके बाद ही सबसे नीचा में एससीवीटी का डालिएगा। ओके, तो इस तरह क्या होगा कि यदि आपका अच्छा रैंक है तो आपका एनसीवीटी में हो जाएगा एडमिशन। और अरे भाई, तो कोई भी तो करना चाहेगा ना जी, एनसीवीटी कोई भी करना चाहेगा, क्योंकि ये भारत सरकार और ये आपका राज्य सरकार, तो राज्य सरकार और भारत सरकार में अंतर है। तो राज्य सरकार द्वारा जो है यहाँ पे एक और जो है प्रॉब्लम हो जाता है कि अब अपेंडिक्स में भी थोड़ा सा मान्यता एनसीवीटी वाले को ज़्यादा मिलती है, एससीवीटी वाले को ज़्यादा नहीं मिलती है। एनसीवीटी वाले का जो है सबसे पहले बुला लिया जाता है, उसके बाद जो सीट वगैरह बचता है तब जो है स्टेट वाले को बुलाया जाता है। तो इस तरह जो है एनसीवीटी और एससीवीटी में डिफरेंट होता है। तो इस तरह आप सभी स्टूडेंट्स से यही हमारा अनुरोध रहेगा कि जब आप इंट्रेंस एग्ज़ाम दे दें और उसके बाद अपना रैंक देख लें, रैंक अच्छा है
तो जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट में एनसीवीटी और एससीवीटी से रिलेटेड जो भी कॉलेज है उसके बारे में पूरी जानकारी कर लें कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से कॉलेज एससीवीटी से आते हैं और कौन कौन से कॉलेज एनसीवीटी से आते हैं। तो जो एनसीवीटी से आते हैं कॉलेज उसी का पहले फर्स्ट ऑफ ऑल नाम डालें, उसके बाद जो है सबसे लास्ट में एससीवीटी वाला डालें, यानी कि सबसे पहले एनसीवीटी और उसके बाद एससीवीटी। तो इस तरह क्या होगा कि आपका रैंक अच्छा है तो आपका एनसीवीटी से एडमिशन होगा, और थोड़ा सा अच्छा नहीं है तो एससीवीटी से भी एडमिशन हो जाएगा। तो एससीवीटी से जब एडमिशन हो जाएगा तो इससे ये भी नहीं है कि आपका एससीवीटी से एडमिशन हो रहा है तो आप मतलब गए, तो ये नहीं है, मतलब कि एससीवीटी से भी अच्छा है, आप एससीवीटी से भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपका रैंक अच्छा है तो कौन नहीं चाहेगा कि एनसीवीटी से ही करें। तो इस तरह जो है आप एनसीवीटी भी फील कीजिएगा। ओके, तो ये जो है थोड़ा सा छोटा सा हमारे तरफ से छोटी सी जानकारी थी सभी ITI इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले और ITI में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए। तो ये वीडियो कैसा लगा और कितना अच्छा लगा और समझ में आया कि नहीं जो हमने बताया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, उसका हम रिप्लाई देंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, घर पर ही रहिए, कहीं बाहर ना निकलिए, बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखिए। ओके, धन्यवाद।